प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सेवा पखवाड़ा मना रही हैं। इसी के तहत आज शमशाबाद स्वास्थ्य केंद्र में स्वस्थ नारी सशक्त नारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से आए 400 से ज्यादा मरीजों की विभिन्न जांचें स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों द्वारा की गई। कार्यक्रम का संबोधन करते हुए विधायक सूर्य प्रकाश मीणा ने सरकार की अनेक योजनाओं की जानकारी उपस्थित लोगों को दी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा, एक जमाना था जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में हुआ करती थी तो लोग इलाज के अभाव में अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। आज हर वर्ग की चिंता की जा रही है और अच्छा से अच्छा इलाज मुहैया कराने का प्रयास है। वहीं विधायक मीणा ने बीएमओ नीतू राय के कार्यों की जमकर तारीफ की। महिला सशक्तिकरण पर बहुत जोर दिया है और उस दिशा में हमारी चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार, दोनों सरकारों ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ की है। निश्चित रूप से उसी दिशा में, उसी कड़ी में ये आदरणीय मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से 2 अक्टूबर तक नारी स्वास्थ्य के प्रति संपूर्ण मध्य प्रदेश में, संपूर्ण देश में ये शिविर जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि यहाँ महिलाओं की हर तरह से जांच हो सके। यदि स्वास्थ्य में कहीं कोई समस्या है तो उसके बारे में डॉक्टरों से सलाह मशवरा के बाद ऑपरेशन की जरूरत है तो वो होगा, और दवाई से ठीक होने वाली यदि कोई बीमारी है तो वो ठीक होगी। तो इस तरह संपूर्ण स्वास्थ्य का चेकअप इन स्वास्थ्य केंद्रों में हो रहा है। साथ साथ ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम हमारे तीनों जो स्वास्थ्य केंद्रों पर जो कार्यक्रम हुए, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन हुआ है, यहाँ पर भी ब्लड डोनेशन का कार्य भी संपन्न हुआ है। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये पहल नारी को स्वस्थ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है। 2008 से 2025 तक लगातार आप इस क्षेत्र से जुड़े रहे, का राजनीतिक हो चाहे व्यवहारिक, पहले की स्वास्थ्य सेवाओं में और आज की स्वास्थ्य सेवाओं में क्या अंतर है? देखिए, पहले के मुकाबले आज बहुत बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हुई हैं, लेकिन हमें उसका एक दूसरा पहलू ये भी देखना होगा कि देश आजाद हुआ तो सड़क, बिजली, पानी और हमारे यहाँ खाने के लिए अन्न की बहुत समस्या थी। इन सब चीजों पर सरकार का बहुत ध्यान गया, लेकिन बाद में जब एहसास हुआ कि स्वास्थ्य और शिक्षा 2 विषय और ऐसे हैं जिन पर बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है और बहुत इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, तो आपने देखा होगा चाहे स्वास्थ्य का मामला हो या शिक्षा का, सांदीपनि स्कूलों के माध्यम से एक बहुत शानदार व्यवस्था, जो प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से पढ़ाई होती है वैसी पढ़ाई की व्यवस्था उस माध्यम से की जा रही है। इसी तरह से स्वास्थ्य के मामले में भी आपने देखा होगा, अभी कोरबाई में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था। लगभग 8 करोड़ रुपए के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का हमने लोकार्पण किया। बहुत जल्दी उनमें जो व्यवस्था, आवश्यक व्यवस्थाएं होती हैं संसाधनों की, वो करके उनको हम प्रारंभ करेंगे। इसी तरह से प्राथमिक स्तर पर जो अस्पताल होते हैं वो भी लगभग 30 स्थानों पर वो बन रहे हैं और प्रत्येक की लागत 55 लाख रुपए है। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति भी हमारी दोनों सरकारें सजग हैं, सतर्क हैं। इनमें भी बहुत तेजी से कार्य हो रहा है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम दोनों क्षेत्रों में बहुत बेहतर सेवाएं दे पाएंगे। शमशाबाद से अभिषेक जैन की रिपोर्ट।